हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय से स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल को देखेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आपको यह वीडियो देखने के बाद यह टॉपिक अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं चित्र द्वारा। देखिए, ये है हमारा इसका चित्र। देखिए, जो हमारा पदार्थ होता है वो बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, जो हमारा पदार्थ होता है पदार्थ बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और जो कण होते हैं ये अणु से मिलकर बने हुए होते हैं। और अणु जो होता है ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए, परमाणु जो है ये सबसे छोटा होता है। तो देखिए, परमाणु में हमारा एक नाभिक होता है जिसके नाभिक में एक हमारा जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है। परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं। उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए देखिए, जो हमारा परमाणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर अणु बनता है और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर कण बनता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। तो जो परमाणु हमारा होता है उसमें एक नाभिक होता है और जो नाभिक होता है उस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो धनावेशित होते हैं और इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसके वृत्तीय पथ में ऐसे कई पथ होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं इसे चक्रण कहते हैं। और धुरी पर चक्कर लगाते हुए इस नाभिक का भी चक्कर लगाते हैं जिसे कहते हैं परिक्रमण। इस नाभिक इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना चक्रण कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए इस पर लगा है चिन्ह कि ये इस तरफ भी अपने आप में अपनी धुरी पर गति कर रहे हैं। तो ये चक्रण गति कर रहे हैं और ये चक्रण है जो अपनी धुरी पर गति कर रहे हैं। अपनी धुरी पर गति करते हुए ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो अपनी धुरी पर गति करते हैं इसे चक्रण कहते हैं और जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसे परिक्रमण कहते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है ये हमारा आवेशित कण है, इस पे ऋण आवेश है। तो कोई भी ऋण आवेशित जो हमारा आवेश है जब वो गति करता है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो देखिए, इस पे जो हमारा है चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो देखिए, ये अपना चक्रण का चक्कर लगा रहा है। चक्रण क्या हो गया, जो ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए इसी तरह से चक्कर लगाते हुए नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपना चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर पूरा करती है, इसी प्रकार ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते हुए खुद अपनी धुरी पे घूमते हुए ये नाभिक का चक्कर लगाते हैं। देखिए, तो जब ये कोई कण हमारा जो है आवेशित होता है तो उस पर जो आवेशित कण जो हमारा होता है उस पर हमारा जो होता है क्या, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जब वो आवेशित रहता है। देखिए, ये हमारा ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। तो जब ये नाभिक का चक्कर लगाएगा और ये अपनी धुरी पर नाचता हुआ नाभिक पर चक्कर लगाएगा तो जब ये अपनी धुरी पर नाचता है उससे हमारा जो होगा 90%, मतलब जैसे कि अधिक 90% हमारा जो है क्या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और जो ये नाभिक का चक्कर लगा रहा है ऐसे अपना, देखिए ये अब छोटा है तो ये जितना चक्कर अधिक अपना लगाएगा उससे कम नाभिक का चक्कर लगाएगा। क्योंकि मान लीजिए अपना चक्कर 10 बार लगाता है इस तरह से, तब नाभिक का कहीं एक बार चक्कर इसका ऐसे लगाते हुए पूरा होता है। तो देखिए, तब हमारा क्या होगा, देखिए जब ये अधिक बार खुद का चक्कर लगाता है, चक्कर गति अधिक करता है, परिक्रमण कम करेगा क्योंकि यह
इसका जो है दूरी अधिक है, तब हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इसके चक्रण द्वारा अधिक उत्पन्न होगा और नाभिक के परिक्रमण द्वारा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक का परिक्रमण करेगा इससे इससे इसकी तुलना में अधिक होगा। देखिए इससे हमारा 90% जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा इससे 90% उत्पन्न होगा और इससे जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा नाभिक का, इस परिक्रमण के चक्कर से 10% तक हमारा जो है विद्युत आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। चुंबकीय आघूर्ण और इसके चक्कर की गति से 90% तक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। यही हमारा है चुंबकीय का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो अब आइए देखते हैं हमें किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना है। आपने चित्र समझ लिया, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पदार्थ जो हमारा होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कण जो होते हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु जो होता है छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु जो है सबसे सूक्ष्म होता है। तो और जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होते हैं, नाभिक पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वृत्तीय पथ में गति करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन खुद की धुरी पर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का जो है परिक्रमण करते हैं। इनका चक्कर अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए घूमते हुए ये नाभिक का चक्कर लगाते हैं। तो ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं, इसे हम चक्रण कहते हैं और नाभिक का चक्कर लगाने को हम इसके परिक्रमण कहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है तो आवेशित कण जब आवेशित कण हमारा कोई भी कण आवेशित होता है तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये जो अपना चक्कर लगाएगा अपनी धुरी पर, इससे हमारा 90% चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और जो ये परिक्रमण लगाएगा नाभिक का उससे हमारा 10% विद्युत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यही हमारा है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो ये देखते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में या कॉपी में हमें किस प्रकार से लिखना है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो ये देखते हैं हमें इसको किस प्रकार से लिखना है। देखिए चित्र को करते हैं साइड में। देखिए प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा पदार्थ होता है असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते। जो हमारा पदार्थ होता है बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में केंद्र एक धनावेशित नाभिक होता है केंद्र पर। देखिए ये हमारा केंद्र पर एक नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। ये हमारा नाभिक है तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित हैं। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण। तो देखिए प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देखिए विभिन्न कक्षाओं में, अभी आपको हमने बताया ना कि वृत्तीय पथ में घूमते रहते हैं। देखिए हमने एक ही पथ बनाया लेकिन ये बहुत से पथ में ऐसे घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है अभी आपको हमने बताया कि ये परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। परिक्रमण क्या है देखिए अभी आपको बताया, एक बार और जान लीजिए। परिक्रमण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका नाभिक का चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जो अपनी धुरी पर नाचते हुए ये नाभिक का चक्कर लगाते हैं तो जो धुरी पर नाचना इनका चक्कर कहलाता है और नाभिक का चक्कर लगाना इनका परिक्रमण कहलाता है। तो यही है परिक्रमण। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। जो अपनी धुरी पर घूमते हैं इसे चक्रण कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन है आवेशित होता है, इस पे ऋणावेश होता है। कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह व्यवहार करता है। अभी आपको मैंने बताया कि आवेशित कण जो होता है गति करता हुआ तो उस पर जब गति करता है तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इनके चक्रण के कारण ही इसमें क्या है परमाणु जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग यानी 90% जो भाग है, अधिक भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, चक्रण के कारण होता है। चित्र में देखिए एक बार आप देखिए इसका जो अधिकांश
जो परमाणु का इसका चुंबक परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग है 90% ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण उत्पन्न होता है। इनका जो चक्रण है खुद की धुरी पर नाचना इनके कारण उत्पन्न होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत ही कम 10% होता है। देखिए जो इसका चक्कर लगाते हैं नाभिक का इसके कारण बहुत ही कम चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जैसे कि 10% के लगभग से, और 90% तक इससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसके कारण होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हर सब्जेक्ट का इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।